चलिए क्वेश्चन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये √2 प्लस इसको ऐसे को ऐसे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 2 प्लस ये 2 cos 8 थीटा है, इसको 2 इंटू 4 थीटा ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूला से मेरे पास हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस 2 इंटू cos 2 थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1। अब ये हो जाएगा मेरा √2 प्लस फिर अंदर में 2 प्लस फिर अंदर में 2 प्लस 4 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 2, और ये 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे बचेगा 2 प्लस √2 प्लस रूट ओवर 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। अब ये हो जाएगा 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस ये 4 cos स्क्वायर 4 थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 4 थीटा। अब इसके आगे फिर यही फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा √2 प्लस 2 cos 4 थीटा यानी 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस √2 प्लस 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2। फिर यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 प्लस रूट ओवर 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा √2 प्लस 2 cos 2 थीटा रूट से बाहर निकल के। तो अब ये हमारा हो जाएगा रूट ओवर 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2। ये 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 4 cos स्क्वायर थीटा यानी 2 cos थीटा। तो आंसर आ गया हमारा 2 cos थीटा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये है, ये बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया 2 cos थीटा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है और आने वाले एग्जाम में भी आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। बोला गया है अंतराल 0 से 2 पाई में cos 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा के हलों की संख्या। cos 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा के हलों की संख्या, ये हमको पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है हमको 2 3 4 1 2 3 4 1, ये हमको ऑप्शन दिया गया है। इसके हलो, ये हम इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तब इसका कितना सॉल्यूशन निकलेगा, कितना हल निकलेगा, ये पूछा गया है। तो देखते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो cos 2 थीटा यानी का फार्मूला होता है, चूंकि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू sin थीटा। और एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा के, यदि साइन के फॉर्म में अपन चेंज करना चाहे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। चलिए इसको साइन की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, अब ये साइन को मैं इधर ला लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 0। अब ये 1 को मैं उधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा -2 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू -1। दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए, अब क्या करता हूँ मैं यहाँ से sin थीटा को कॉमन लिख कर देता हूँ दोनों से, तो ये हो जाएगा मेरा 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ से, दो वैल्यू आएगा मेरा sin थीटा इक्वल टू 1 और आएगा
2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अब देखो साइन थीटा इक्वल टू ये होता है साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 1, है ना। या इसको ऐसे कर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक वैल्यू है 1 और आ गया 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। और क्या आ गया साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा का मान आ गया हमारे पास 0 और 1, यानी साइन का मान कहाँ से होता है -1 से +1 तक होता है और 0 1 दोनों इनके बीच में है, मतलब दोनों मान्य है। तो हमारे पास हलों की संख्या हो जाएगी 2।